नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए कुछ वाक्य मैंने लिख रखे हैं आपके लिए। देखिएगा, बच्चे खेल रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, हम मैच जीत गए, लड़कियां गाना गाएंगी, माली पौधों को सींच रहा है। इन वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये देखिए पढ़ाने का काम। हम मैच जीत गए, जीतने का काम हुआ है भाई। यहाँ लड़कियां गाना गाएंगी, गाने का काम होगा। माली पौधों को सींच रहा है, पानी दे रहा है पौधों को, तो सींचने का काम हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ इन वाक्यों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने ये समझा कि यहाँ काम जो हो रहा है, या तो वो कोई खुद कर रहा है या किसी के द्वारा हो रहा है। ये जो काम हो रहा है ना, वही क्रिया है। जी हाँ, परिभाषा देख लेते हैं क्रिया की। हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ, क्रिया है, मेरे द्वारा पढ़ाने का काम हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, क्रिया है, आपके द्वारा पढ़ाई की कक्षा का वीडियो देखने का काम हो रहा है ना। तो देखिएगा, परिभाषा से आपको और भी समझ आ जाएगा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, कार्य या तो किया जाए, करने की बात जब आ रही तो हम कर रहे हैं, या होने का यानी कोई और कर रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई काम कर रहा होगा, है ना। होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं, है ना। बहुत आसान। जिन शब्दों से किसी काम के करने का या काम के होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा उदाहरण, आना जाना, खाना पीना, चलना फिरना, रोना गाना, हंसना बोलना, ये सारे, ये देखिए, ये मैंने कुछ ही उदाहरण लिखे हैं। आना जाना, लिखना पढ़ना, खाना सोना, खेलना कूदना, इसके अलावा जितने भी और काम हैं वो सभी क्रिया के उदाहरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं क्रिया का मूल रूप या धातु किसे कहते हैं। देखिएगा, धातु यानी कि क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप है ना, ये धातु कहलाता है। इसमें ना प्रत्यय लगाकर हम क्रिया का सामान्य रूप बना सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिएगा जरा, उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में क्या करना है, मूल रूप यानी कि धातु होना चाहिए, और उसमें हम जोड़ देंगे ना, प्रत्यय है ना, इससे हमारा क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। कैसे बन जाता है, आइए देखते हैं। जैसे खा जो है वो धातु है, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है वो है खा। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया ना, तो बन गया खा, और ना मिलाकर बन गया खाना। तो ये जो खाना है ना, यही है क्रिया का सामान्य रूप। और देखते हैं सो, मूल शब्द, मूल क्रिया जो धातु है, रूप जो है वो है सो, उसमें ना जोड़ दिया तो बन गया सोना। खेल, मूल शब्द है, मूल रूप है क्रिया का, और इसमें ना जोड़ दिया तो हो गया खेलना। धातु यानी कि मूल रूप गा में ना जोड़ दिया तो हो गया गाना। दौड़ में ना जोड़ दिया दौड़ना, रो में ना जोड़ दिया रोना, है ना। भगवान ना करे रोना पड़े किसी को भाई। हंस, देख लो हमने अगला हंस लिख दिया, हंस में ना जोड़ दिया तो हो गया हंसना। तो आपने देखा, मूल जो शब्द है, क्रिया का जो मूल रूप है ना, जिसे हम कहते हैं धातु, उसमें सिर्फ ना प्रत्यय लगा देने से बन जाता है क्रिया का सामान्य रूप। क्रिया के रूप या क्रिया की रचना जो है, व्युत्पत्ति जिसे हम कहते हैं, वो कुछ और तरह से भी होती है। एक तो हमने देखा कि ना प्रत्यय लगा दो धातु में और क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। और भी तरीके हैं जिससे क्रिया की रचना होती है, जैसे कि संज्ञा। आप जानते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम,
है ना। जैसे कि विशेषण, विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है, और सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द। तो इन्हें ये जो शब्द जो हैं मैंने अभी आपको बताया, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम, इनके जरिए भी, इनके द्वारा भी, इन शब्दों से भी हमारा क्रिया का रूप बनता है। कैसे देख लेते हैं। संज्ञा शब्दों से कैसे बनेगा क्रिया का रूप, आइए देखते हैं। बात, ठीक है, बात से शब्द बनेगा, क्रिया का रूप बनेगा बतियाना। हाथ, हाथ से शब्द बनेगा हथियाना। अब आइएगा देख लेते हैं फटकार, फटकार से बनेगा फटकारना, है ना। देखिएगा शर्म, शर्म से शर्माना, है ना। और लाज से लजाना। तो आपने देखा कि संज्ञा शब्दों से क्रिया की रचना या क्रिया की व्युत्पत्ति कैसे हुई। अब देखते हैं विशेषण शब्दों से कैसे क्रिया की व्युत्पत्ति होती है या क्रिया की रचना होती है। गरम एक विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषण है ना। चाय गरम है ना, तो गरम विशेषता बताई जा रही है उसकी। तो ये गरम का हमने देखा, इससे बनेगा गरमाना, क्रिया हो गई। तोतला, ये इससे बनेगा तुतलाना, है ना। ये देखिए विशेषण से क्रिया बन गई, है ना। और साठ, साठ से सठियाना। भाई जो थोड़ा सा उम्र के साथ साथ कई चीज़ों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है, सामान्य व्यवहार से, किसी व्यक्ति विशेष के सामान्य व्यवहार से जो बातें ऊपर नीचे होने लगती है, कुछ भूलने लगते हैं, कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, तो अक्सर उनके बारे में पीठ पीछे लोग बोलते हैं, अरे छोड़ो यार सठिया गए। तो वो 60 का चक्कर है, 60 की उम्र का चक्कर है। तो 60 से सठियाना, ठीक है। रोना, रोना से रुलाना। अब आपने देखा कि ये विशेषण से क्रिया शब्द की रचना हो गई। क्रिया की रचना हम कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं सर्वनाम शब्दों से क्रिया का रूप कैसे बनता है। अपना, अपना जो है सर्वनाम है, अपना से अपनाना, है ना, बड़ा आसान। तो आपने देखा प्रत्यय ना लगाकर, मूल शब्द में धातु में प्रत्यय ना लगाकर हमने क्या बनाया, क्रिया का सामान्य रूप बनाया। हमने संज्ञा शब्द से भी संज्ञा शब्द से भी क्रिया की रचना कर ली, हमने विशेषण शब्दों से भी क्रिया की रचना सीख ली, और सर्वनाम शब्दों से भी क्रिया की रचना कैसे होती ये हमने जान लिया। अब देख लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्रिया के भेद कौन कौन से हैं कर्म के आधार पर। जी हाँ, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। भाई अलग अलग आधार हो सकते हैं, आगे आगे आपको पता चलेगा। तो पहले हम देखने जा रहे हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया होती है 2 प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब सकर्मक, अकर्मक क्रिया तो उसमें और भी उपभेद नहीं है, लेकिन सकर्मक क्रिया जो होती है ना उसमें 2 भेद और हैं। तो एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अकर्मक, कर्म अनुपस्थित है, नदारत है ही नहीं, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। समझ गया। जहां जिस क्रिया में कर्म का अभाव है, कर्म वहां है ही नहीं, वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती है। अब इसकी ट्रिक भी है, इसके लिए हमको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है नहीं। दिक्कत तब होती है जब कोई वाक्य दे दिया गया है
कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट के एग्ज़ाम हो, टेट के एग्ज़ाम हो, स्टेट के जो टीईटी के एग्ज़ाम हो या कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, हर जगह पर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वाक्य दे दिया जाता है, आपको पहचानना होता है कि वो वाक्य सकर्मक है या अकर्मक है। और कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में कर्मचारी चयन आयोग हो या पीएससी वगैरह में अगर इससे रिलेटेड कोई सामान्य हिंदी से रिलेटेड सेक्शन है तो आपको वहाँ पर ये मिल ही जाते हैं इस तरह के प्रश्न। इसलिए इसके बारे में अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर इस चैनल में नए हैं ना तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ हिंदी से जुड़ी तमाम, व्याकरण से जुड़ी तमाम बातें बहुत रोचक तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ और आपके ही लिए ये बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो आपको ये मिलती रहनी चाहिए जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कह रही थी सकर्मक और अकर्मक को हमें पहचानना होता है। तो ये ट्रिक जो है, क्रिया से जोड़कर कौन का उत्तर मिलता है, कौन अगर हम प्रश्न करते हैं क्रिया से जोड़कर और जो उत्तर मिलता है वो जो होता है कर्ता कहलाता है। और सिर्फ इसी का उत्तर मिल रहा है, अगर आपको सिर्फ इसी का, कौन का ही उत्तर मिल रहा है, आगे और भी प्रश्न करना है हमें, लेकिन हम सिर्फ कौन को ही अभी टारगेट कर रहे हैं कि जो क्रिया है उससे जोड़कर कौन का प्रश्न करते हैं अगर आप, तो आपको जो उत्तर मिल रहा है वह कर्ता होता है। इसके अलावा और किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मीना सो रही है। इसमें क्या है, क्रिया सो रही है। कौन सो रही है, हमने प्रश्न किया कौन सो रही है, उत्तर मिल गया मीना, और ये है अकर्मक। घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। कौन कौन दौड़ रहा है भाई, कौन दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है ना। तो ये भी उत्तर मिला हमें। बच्चा रोता है, कौन रोता है, बच्चा रोता है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये जो है मीना है, घोड़ा है, बच्चा है, ये जो है ये कर्ता है, और कर्ता और क्रिया के मेल से ये वाक्य बन गया है। इन वाक्यों में आपको कर्ता भी मिलेगा और क्रिया भी मिलेगी, लेकिन कर्म नहीं है। तो कर्म कहाँ होता है, और कर्म होता है तो क्या होता है भाई, कर्म होता है तो सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो कैसे, हम देख लेते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया, हमने दो भेद देखे थे ऊपर, है ना। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद थे, एक अकर्मक एक सकर्मक। अकर्मक हमने देख लिया, कौन से क्रिया से जोड़कर कौन प्रश्न करते हैं, तो हमें जो उत्तर मिलता है वो कर्ता है और वाक्य में क्रिया है, बस हो गया। कर्म का अभाव है, कर्म का अभाव जहाँ पर होता है वहाँ होती है अकर्मक क्रिया, और अगर कर्म आ जाए तो होती है सकर्मक क्रिया। कर्म सहित सकर्मक, कर्म रहित अकर्मक। देख लेते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, ठीक है, यहाँ कर्म नहीं होता, यहाँ कर्म होता है, वो क्रिया कहलाती है सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक भी है ना, क्यों नहीं है ट्रिक। ट्रिक ये है कि क्रिया से जोड़कर क्या, ध्यान रखिएगा, क्या, किसे और किसको, क्रिया से जोड़ के हमको क्या, किसे और किसको प्रश्न करना है, और अगर उसका उत्तर हमें मिल जाता है ना तो वो सकर्मक क्रिया होती है। देख लेते हैं, पहले हम ऊपर वाले वाक्यों को चेक करें क्या, कि इसमें हमको क्या, किसे, किसको का उत्तर मिल रहा है क्या। देखते हैं, मिला मीना सो रही है, सो रही है, क्या सो रही है, कौन किसको सो रही है, कैसे किस सो रही है, ये सब के उत्तर हमको मिले ही नहीं, अकर्मक है। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, ऐसा थोड़ी बोला जाता है ना। किससे दौड़ रहा है, किसको दौड़ रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है कोई। बच्चा रोता है, क्या रोता है किसे रोता है, किसको रोता है, नहीं मिला। तो हमें पता चल गया कि भाई इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो ये क्या है, अकर्मक है। अब देखते हैं आगे के उदाहरण जो हैं हमारे सकर्मक के। सकर्मक के उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, क्रिया से जोड़कर मैंने बताया कि क्या, किसे और किसको, ये प्रश्न हमें करना है। नानी कहानी सुना रही है, ठीक है।
सुना रही है, ये है हमारी क्रिया। ठीक है, इससे जोड़ के हमें प्रश्न करना है क्या, करके देखें, क्या सुना रही है? उत्तर मिला, मिल गया जी, कहानी। सकर्मक है। कक्षा में छात्र पाठ पढ़ेंगे, क्रिया है पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूछा हमने पढ़ेंगे से जोड़कर, क्या पढ़ेंगे? यहां भी क्या से किया था, यहां भी क्या से, क्या पढ़ेंगे? उत्तर मिल रहा है, पाठ पढ़ेंगे। कहानी सुना रही है, तो ये कर्म है, इस क्रिया में कर्म है, तो इसमें हमें पता चल गया कि भाई क्या का उत्तर है मौजूद, तो ये भी सकर्मक है। हमने भालू का नाच देखा, देखा क्रिया है, देखने की क्रिया हो रही है इसमें। देखा, क्या देखा? नाच। ठीक है, किसका? भालू का। भाई देख, दो कर्म आ गए इसमें, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अर्जुन ने शत्रु सेना को देखा। ठीक है, देखा, अगेन यहाँ पर देखने की क्रिया हो रही है। देखा, किसे और किसको से जोड़ लो, क्या का नहीं पता, क्या देखा? शत्रु सेना को हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम किसको या किसे से कर लेते हैं। किसे देखा या किसको देखा, तो शत्रु सेना को देखा। यहाँ पे भी हमें उत्तर मिल गया। तो आपने देखा, क्या, किसे, किसको, क्रिया से जोड़कर जब हमने ये प्रश्न किया और हमें उसका उत्तर मिल गया, तो हमें तुरंत पता चल गया कि भाई ये तो जो वाक्य है ये सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, इसमें कर्म मौजूद है। तो आपको जब परीक्षा में इस तरह के प्रश्न से आमना सामना हो जाए ना, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या, किसे, किसको, क्रिया से जोड़कर पूछ लो, आ जाता है उत्तर तो सकर्मक, नहीं आता है उत्तर तो अकर्मक। अब सकर्मक के दो उपभेद और हैं, जैसे मैंने कि शुरू में ही आपको बताया यहाँ कि सकर्मक के उपभेद हम देख लेते हैं। ये तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। अब सकर्मक का और भेद है एक कर्मक, द्विकर्मक। क्या होता है ये एक कर्मक और द्विकर्मक? आइए देख लेते हैं। एक कर्मक और द्विकर्मक के बारे में जल्दी से आपको बता देती हूँ। देखिएगा, एक कर्मक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक कर्म अगर है तो एक कर्मक है ना। जिस क्रिया में एक ही कर्म है, जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म है, वो एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। अब उदाहरण भी देख लीजिए जल्दी से। मोहन चाय पीता है, क्रिया है पीता है। अब पीता है, क्या पीता है? प्रश्न किया, उत्तर आ गया चाय, एक कर्म। ठीक है, क्या पीता है? चाय पीता है, एक कर्म। नीरज पुस्तक पढ़ता है, क्रिया है आपकी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक, एक ही कर्म है, तो भाई ये हो गई अपनी एक कर्मक क्रिया। अब देख लेते हैं द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। द्विकर्मक क्रिया दूसरा उपभेद है सकर्मक का। द्विकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो। ठीक है ना, जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब उदाहरण देखिएगा। उदाहरण है, दादी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। अब सुनाती हैं यहाँ पर क्या है? क्रिया है। सुनाती हैं क्रिया है। अब इससे हम अगर प्रश्न पहले करते, मैंने बताया था क्या, किसे, किसको, ये प्रश्न करता है। सुनाती हैं, क्या सुनाती हैं? कहानी, एक कर्म हो गया। दूसरा, किसको सुनाती हैं? बच्चों को, दो कर्म हो गया। हो गया कि नहीं? बच्चों को और कहानी, ये दो कर्म हो गए, तो द्विकर्मक। शिक्षक छात्रों को कविता समझा रहे हैं। अब इसमें आपका क्या है? समझा रहे हैं। समझा रहे हैं क्या? क्या से प्रश्न करते ही उत्तर मिला कविता। फिर हमने समझा रहे हैं किसको? प्रश्न कर लिया, उत्तर मिल गया छात्रों को। भाई क्या बात है, एक कर्म दो कर्म, द्विकर्मक है ना, बड़ा आसान। अब देखिए, माँ कान्हा को माखन खिला रही हैं। अब माँ खिला रही हैं, ये देखिए
खिला रही हैं। क्या खिला रही हैं? माखन खिला रही मैया यशोदा, माखन खिला रही हैं भाई। किसको खिला रही हैं? कान्हा को खिला रही हैं। अब देखिए क्या और किसको, यहाँ पे भी दो प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं इस वाक्य में। इन तीनों ही वाक्य में हमने देखा कि दो प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं, यानी कि ये द्विकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के उदाहरण क्या है, क्रिया का मूल रूप यानी धातु क्या है, उसको सामान्य क्रिया में कैसे बदलते हैं, और हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं ये जाना। वास्तव में हम जब एग्जाम अलग अलग तरह के देखते हैं, उसके प्रश्न पत्र देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं क्रिया के कर्म के आधार पर जो भेद है ना, अकर्मक और सकर्मक, इसी में से आते हैं। वाक्य दिया होता है, आपको पहचानना होता है कि ये वाक्य सकर्मक है या ये वाक्य अकर्मक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज कि इस कक्षा के बाद आप लोगों को क्रिया समझ में आ गई होगी। सकर्मक अकर्मक कैसे आपको पहचानना है ये समझ में आ गया होगा। कई बार ये भी होता है, एक बहुत ज़रूरी बात चलते चलते मैं आपको बताते चलती हूँ, कई बार ये भी होता है कि कर्म स्पष्ट रूप से वहाँ उल्लेखित नहीं है, वो शब्द उल्लेखित नहीं है, लेकिन उसका आभास ज़रूर होता है। तब वहाँ हमें पता चल जाता है कि कर्म स्पष्ट वहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन ये क्रिया सकर्मक है। जैसे मोहन गाता है, गाता है क्रिया है। अब गाता है क्या, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन सीधी सी बात है कि गाने की बात हो रही है तो कोई गीत ही होगा ना, गाना ही होगा ना, है ना। मोहन गाना गाता है, यही होगा ना। तो गाता है, इसमें गाना जो शब्द है या गीत जो शब्द है, वो कर्म जो है वो गौड़ है, वो स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन हमें पता है कि गाया गाना जाता है, इसलिए गाने की बात हो रही है तो कोई गाना ही होगा, तो वो सकर्मक है। समझ गए आप? तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो छुपी हुई होती हैं, उन्हें हमें समझना होता है कि या तो क्रिया कर्म सहित हो रही है तो स्पष्ट रूप से पहचान लिया सकर्मक है, या कर्म का आभास भी मिल रहा है तो हमें समझना होता है कि ये सकर्मक है। भाई वही बात है, करते करते अभ्यास के करते रहिए अभ्यास, और आप अभ्यास करते करते इस तरह के उदाहरणों को जब करते चले जाएंगे करते चले जाएंगे करते चले जाएंगे ना, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगा कि भाई ये सकर्मक है या अकर्मक है। वैसे भी ट्रिक मैंने बता ही दी है आपको, तो उस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके लिए सहायक होगी। तो चलिए, क्रिया की आज की कक्षा यहीं तक। अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। आना जाना बनाए रखिएगा, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई कक्षा की जानकारी मिलती रहे। तो अगली कक्षा तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।